विठल राव का संवाद भाग 10। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी केवली भगवंता ने क्षमा गणी सत्स्वरूपी राम जी महाराज ने क्षमा गणी सभी सत्स्वरूपी महापुरुषा ने दिन हो राम सभा में राम राम महाराज सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम साहब। तो आज विठल राव संवाद का 10वां भाग सुने। महाराज कहते हैं कि चीजा देख रीजियोर दिन में सो वार तो पण रामन उतरियो सो तुम करो विचार सो तुम करो विचार जीव चाख्या नहीं आवे सुन सुन फूले बहुत काम का मरम नहीं पावे बासा सुनई उतरिया नई गर्भ के प्यार चीज दे कर रीजियोर दिन में सो वार। महाराज फरमाते हैं कि चीजों को देखकर रीझ गया और दिन में सो वार तो पण राम का शब्द सत शब्द नहीं उतरिया सो तुम करो विचार। दूसरी चीजों से प्रेम करने से जो संसार के 4 प्रेम हैं तो उनसे सत शब्द की जागृति नहीं होती है। जब तक प्रेम की जागृति नहीं होती है तब तक सत शब्द की जागृति नहीं होती है। 4 प्रेम जगत का है और 5वां प्रेम जो है उससे सत शब्द की जागृति होती है। ये महाराज फरमाते हैं कि तो पण रामन उतरियो सो तुम करो विचार। जीभ के चाख्या नहीं आवे, जीभ से चाखने से प्रेम का अनुभव नहीं आता है। सुन सुन फूले बहुत काम का मर्म नहीं पावे, सुन सुन बातें और फूलता है परंतु काम का मर्म नहीं मिलता है। बासा सो नहीं उतरिया नई गर्भ के प्यार चीज देकर रीजियो और दिन में सो वार। महाराज फरमाते हैं कि चीजों को देखकर दिन में सो बार रीझता है, प्रसन्न होता है तो भी बिंद नहीं उतरता है। इसका तुम विचार करो, जीभ से चाखने पर भी नहीं उतरता है, सुन सुनकर बहुत फूलता है तो भी बिंद जगह नहीं छोड़ता है। जब तक स्थान से नहीं उतरता है तब तक गर्भ में बिंद नहीं आता है। एक बगरस रीत कीर सुनिया जागे काम मेरी बदन विचार गट चंचल वे सब दाम चंचल वे सब दाम मतन शुभ्र कुटि छोड़े वो सुन जो सुध प्रेम शिष सतगुरु में गाड़े विठल राव सुख राम कहे रे उलट चढ़े ओ राम एक बगरस रीत कीर सुनिया जागे काम। बगरस की रीत सुनकर इच्छाएं काम जागृत होती है। मेहरी के शरीर का गट में विचार आता है तब सारे शरीर में चंचलता आ जाती है परंतु मंथन से भ्रुकुटी छोड़ता है, ऐसे नहीं छोड़ता है। जब तक जैसे सच्चा प्रेम शिष्य का सदगुरु के बताए हुए साधन में लगता है तब ही महाराज फरमाते हैं कि वो सत्य प्रेम की जागृति होती है। और
सत्य शब्द के साथ चेतन उलटकर बंकनाल से ऊपर चढ़ता है। इस प्रेम से ही शब्द बंकनाल के द्वारा बंकनाल के अंदर उलटता है। विठल राव अब कहते हैं रे ओ पर संग सत हो, या मेरी भगमंथन है सो जाने सब कोई, सो जाने सब कोई बलट वेद उलटन को दीजे, कोण रीत लिंग भगवंतन कैसी विद कीजे, तार तार विद छाण के कहो तीनों विद मोई, विठल रावे अब कहत है ओ पर संग सत होई। राजा कहता है कि जो आप फरमा रहे हैं ये सब बातें सत्य है, वही स्त्री भगवंथन है, उसको सब जानते हैं, परंतु बंकनाल में शब्द उलटने का है सदगुरु जी वेद बताइए, किस रीत से भगलिंग का मंथन करना चाहिए, इसका सब तरह से खुलासा करके तीनों विधि मुझसे बताइए। महाराज फरमाते हैं कि बंकनाल सो नार है रसना सो भग होई, ममंकार सो प्रेम है रंकार लिंग जोई, रंकार लिंग जोय रस ओं तामाई, सोह कहिए बिंद दसे अजपे संग जाई, सुख राम कहे दम पेट मेर गर्भ बदे कहूँ तोई, बंकनाल सो नार है रसना सो भग होई। महाराज फरमाते हैं कि बंकनाल स्त्री है, वह रसना भग है, ममंकार ही प्रेम है, ये ममंकार माया का है तो ये प्रेम है, निरंकार लिंग है, उसमें ऊं यानी सासा के साथ भजन करना रस है, सोहे यानी ऊं सांस के साथ भजन होना बिंद है। इस तरह भजन करने से कंठ कमल पर सत शब्द की जागृति होना ही, तथा शब्द के साथ सत शब्द के साथ आगे बढ़ते हैं, ये अजप्पे संग दसते हैं, वे पेट में गर्भ बनता है। एक पोर में जाग कर चेतन वेतन माय, जे मंथन ओ कीजिए प्रेम दसे उर्माय, प्रेम दसे उर्माय उलटता बारन लागे, नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में जागे, सुख राम कहे गुरु मेहर रे जूरुतवंती बाई, एक पोर में जाग कर चेतन वेतन माई। महाराज फरमाते हैं कि एक पैर यानी रात के 3 से 6 बजे का जो पहर होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो एक पैर यानी 3 घंटे तक प्रेम से सूरत लगाकर भजन करने से सत शब्द की जागृति हो जाती है। इस तरह अंतर से भजन प्रेम से करने पर बंकनाल में उलटते शब्द को बंकनाल में उलटते देर नहीं लगती है। सारे शरीर में नख से लेकर चक तक, रग रग रोम रोम वे नाड़ नाड़ में शब्द का अनुभव होने लग जाता है। महाराज फरमाते हैं कि यही सतगुरु की मेहर है। जैसे ऋतुवंती की इच्छा से गर्भ रहता है, इस तरह शिष्य का सदगुरु में प्रेम होने पर ही
शब्द की जागृति होती है। इसमें मेन जो चीज है, खास चीज है, वो प्रेम है। कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग होई। ओम सोम प्रेम रस चेतन नर कहूँ तोय, चेतन नर कहूँ तोय रो जीव जीव कहवावे। सोह कहिए बिंद ममो अंचर अनस ल्यावे। सुख राम अजपे संग दशेर दम पेट कहूँ तो। कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग होय। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो शरीर में कागलिया जो सिर के ऊपर खाली थोत की जगह होती है, इसको कागलिया बोलते हैं। ये असल लिंग है, रसना भग है। सांस सांस यानी ओम सोम में प्रेम से भजन करते हैं, यही रस है। चेतनता ही नर है। आत्मा के अंदर जो चेतनता है, आत्मा चेतन है, वो ही नर है। रकार जीव है, ऊसास यानी सोहे बिंद है। मकार अंशर के साथ रटने से ही अजपा यानी सत शब्द जागृत होकर आगे की ओर बढ़ता है। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम ने अंचर आकार बिन सो आवे घट गाँव। सो आवे घट गाँव जीव का सब फंद काटे। पिछम गेल होय पीठ चले अगम की बाटे। जब पहुँचे सुख राम के पार ब्रह्म के धाम। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। महाराज फरमाते हैं कि इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। ऐसे शब्द की साधना करने से सत शब्द ब्रह्म विराट से आकर कंठों में उतरता है। ने अंचर जिसका कोई आकार नहीं है, आकार बिन सो आवे घट गाँव। ने अंचर का कोई आकार नहीं है, ये कंठों में आता है। सो आवे घट गाँव जीव का सब फंद काटे। जब ये सत शब्द कंठों में प्रकट होता है, तब जीव के जितने भी फंद है सब काटता है, खत्म करता है। और पिछम के रास्ते बंकनाल होकर पीठ के रास्ते चले अगम की बाट। अगम यानी गगन की दिशा में बंकनाल के रास्ते चढ़ता है। जब पहुँचे सुख राम कहे पार ब्रह्म के ध्यान। ऐसे भजन करने से पार ब्रह्म के धाम पहुँचते हैं। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम। ऐसे शब्द की साधना करने से ब्रह्म विराट से सत शब्द आकर कंठों में जागृत होता है और जीव के सब फंद काटकर बंकनाल में उलटकर वो आनंद पद की वो जीव प्राप्ति करता है। इस तरह भजन करने से ब्रह्म विराट से पार ब्रह्म परमात्मा का नाम उतर कर आता है, जिस निरंतर के कोई आकार नहीं है। उसका शरीर व आत्म चेतन के आधार से प्रकट होता है। कहाँ कंठों में प्रकट होता है, तो ये ही उसका गांव है। गट गांव आया, उसी से जीव का, इसी सत शब्द से
जीव का जन्म मरण मिटता है, यही सब फंद काटता है। जीव के जितना फंद होता है, जहाँ जहाँ जीव कर्मों के अधीन होकर फंसा हुआ होता है और आन की भक्ति में फंसा हुआ होता है, वो सब फंद काट के और उस जीव को ये शब्द स्वतंत्र बनाता है। शब्द पीठ के रास्ते पिछम में होकर अगम में जाने के लिए आगे बढ़ता है। महाराज फरमाते हैं कि जब वे पार ब्रह्म के धाम यानी केवल पद आनंद पद में पहुंच जाता है, इन भगलिंग के मंथन सूर जीव आयो जग माई, बिंद नाद ले उतरियो संकनाल होई दाय, संकनाल होई दाय अबे मंथन मुख किया। ने अंशर सो नाद बिंद चेतन संग किया, बंकनाल माय उलट के रे आनंद लोक पूजाई, इन भगलिंग के मंथन सूर जीव आयो जग माई। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो इस भगलिंग के मंथन से जीव जगत में आया है। चेतन शब्द के साथ शंखनाल में होकर, प्रकृति से शंखनाल के रास्ते होकर आया है। अब मुंह से भजन करने पर निरंतर यानी सत शब्द बिंद यानी चेतन के साथ बंकनाल में उलटकर आनंद लोक में ऊपर चढ़ता है, आनंद लोक जाता है। रटने की विध टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है, नाना विध का देख, नाना विध का देख, परम पद कदे नहीं पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को वेद नहीं पावे, हद बेहद में सब थकेर वेद वेद कल देख, रटने की विद टाल केर साजन करे अनेक। महाराज फरमाते हैं कि जो सदगुरु की विधि है वो ही रटने की विधि है। उस विधि को छोड़ के अपने मन से कोई दूसरा साधन करता है, वो कितने ही साधन कर लो, वो सब हद के यानी तीन लोक का ख्याल है, उनसे आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। रटने की विधि टाल के साजन करे अनेक, यानी सदगुरु विधि से जो हम भजन करते हैं वो रटने की विधि है। इस विधि को छोड़ के दूसरे कितने ही विधियों से कोशिश करे और उनसे शब्द की साधना करे, तो ये सब हद यानी तीन लोक का ख्याल है। नाना विध का देख, तरह तरह का से ध्यान करता है तो परम पद कदे नहीं पावे। केवल सदगुरु विधि से ही भजन करने पर सत शब्द की जागृति होती है। और ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद नहीं पावे, हद बेहद रटने की विध टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है, नाना विध का देख, नाना विध का देख, परम पद कदे नहीं पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद नहीं पावे।
हद बेहद में सब थकेर वेद वेद कल देख रटने की विद टाल केर साजन करे अनेक। जो अनेक तरह के साधन करते हैं वो परम पद कदे नहीं पावे, ने अंचर बंक नाल पिछम को वो भेद नहीं पावे। हद बेहद में सब थके वेद भेद और कल देख। वेद का वेद और जो करणियां हैं ये सब ही हद बेहद में थक जाती है। रटने की विधि टाल के दूसरे साधन करे अनेक। सदगुरु विधि से भजन करने की विधि को छोड़कर अनेक तरह के साधन करो, सब तीन लोकों में ही फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनसे परम पद की प्राप्ति कभी नहीं होती है। निरंतर की उनसे जागृति नहीं होती है। वे बंकनाल पिछम में उलटने का उनको भेद नहीं मिलता है। वेदों का और योगों का साधन हद यानी तीन लोक और बेहद यानी ब्रह्म तक की प्राप्ति कराने वाला है। यही हद बेहद में थकते हैं शब्द, इससे ब्रह्म देश से आगे नहीं जाता है। जब पहले ब्रह्म से जीव गर्भवास में आया था तो अब फिर वापस आएगा, यानी जन्म मरण में चलता रहेगा। बायर क्रिया जाप सोर यारी हद लग दौड़, बेहद पहुँचे ध्यान और पूरब सोहंग मोड़। पूरब सोहंग मोड़ पवन पीवे नर कोई, वे पहुँचे बेहदर भंवर जहाँ गुफा होई। सुख रामदास बेहद परेर ये नहीं पावे ठोड़। बायर क्रिया जाप सोर यारी हद लग दौड़। बाहर जो करणीय क्रियाएं करते हैं, जाप करते हैं, इनकी दौड़ जो होती है हद तक होती है, तीन लोक की होती है। ये बेहद में पहुँचे ध्यान हो पूरब सोहंग मोड़। ज़्यादा से ज़्यादा ये बेहद पहुँच सकते हैं, उससे आगे ये नहीं जाते हैं। पूरब सोहंग मोड़ पवन पीवे नर कोई। पवन के साथ शब्द मिलाकर मन सुरत निरत मिलाकर जो भजन करता है वे पहुँचे बेहद। वो बेहद में पहुँचते हैं जहाँ भंवर गुफा होती है। सुखराम बेहद परे ये नहीं पावे ठोड़। बेहद के आगे जो अपनी मर्जी से साधना करते हैं ये उससे आगे नहीं बढ़ सकते। बाहर की जो क्रिया है, जाप है, इनकी हद लग दौड़ है। हद में यानी तीन लोक में, तीन लोक से ये बाहर नहीं निकल सकते। शरीर के द्वारा जो क्रिया और जप किया जाता है इनका फल तीन लोकों में मिलता है। फल पावे पदवी मिले मोक्ष न छूटे को। तो पूर्व यानी शंखनाल जो ये अपने शब्द नाभि की दिशा में उतरता है, ये शंखनाल है। शंखनाल का जाप अजप और ध्यान बेहद यानी ब्रह्म तक पहुँचता है। यदि कोई मनुष्य श्वासा द्वारा योग का साधन करता है वो बेहद में भंवर गुफा तक पहुंच जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि बेहद से आगे यानी केवल पद आनंद पद में ये नहीं जा सकते। बाहर क्रिया जो जाप करते हैं
वो भंवर गुफा से आगे नहीं जाते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन राम